हाय गाइस, आई एम संजीव कुमार। मेडिकल टेक्निक एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या है और ब्लड में क्या क्या होता है। तो सभी मेरे फ्रेंड्स ने जितने हाई स्कूल भी इंटर कर चुके होंगे सभी ने पढ़ा होगा कि ब्लड क्या होता है, कि ब्लड को रक्त भी बोलते हैं, खून भी बोलते हैं कुछ लोग। तो ब्लड जो है हमारी बॉडी में सर्कुलेशन होता है। ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है तो धमनी जो होती है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है जिसे हम आर्टरी बोलते हैं, और सिराओं में हमारा अशुद्ध ब्लड बहता है जिसे हम इंग्लिश में वेन कहते हैं। तो धमनी और सिराओं की बात तो अलग है, लेकिन हम बात करते हैं मेन ब्लड की कि ब्लड क्या है। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज ए स्पेसिफिक कनेक्टिव टिश्यू विच सर्कुलेट इन द बॉडी एंड मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। इट इज कॉल्ड ब्लड। ये हमारा हो गया ब्लड। अब ब्लड में कंपोजिशन जो होता है, ब्लड का कंपोजिशन जो होता है उसमें क्या क्या होता है। तो दोस्तों ब्लड में जो है एक तो होता है प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरा होता है सेलुलर एलिमेंट। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है सेलुलर एलिमेंट। तो दोस्तों जो प्लाज्मा है वो होता है हमारे ब्लड में 55% और जो सेलुलर एलिमेंट है वो होते हैं 45%। तो यहाँ तक तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ब्लड क्या होता है। ब्लड एक कलेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है और ये इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है। तो ये तो होता है ब्लड, और ब्लड में कंपोजिशन में क्या है, प्लाज्मा और सेलुलर एलिमेंट होते हैं। प्लाज्मा 55% होता है, सेलुलर एलिमेंट क्या होते हैं, 45% होते हैं। अब सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा जो है बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा एक क्या है, फ्लूइड है, फ्लूइड सब्सटेंस है, ठीक है। प्लाज्मा इज ए फ्लूइड सब्सटेंस हैविंग 90% ऑफ वाटर एंड 10% क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है। इसमें 90% जो होता है वो होता है वाटर और 10% जो होता है वो होता है सॉलिड सब्सटेंस। अब दोस्तों ये 90% वाटर हो गया, जो 10% सॉलिड सब्सटेंस हो गया वो हमारा किसमें है, प्लाज्मा में है। तो प्लाज्मा की बात हम जो कर रहे हैं अब इसमें जो हम बताएंगे आपको और बोर्ड। तो दोस्तों ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में क्या होता है, एक तो प्रोटीन होता है और एक नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंसेस होते हैं। इसमें दो प्रकार के सब्सटेंस होते हैं कि एक प्रोटीन, एक नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 90% वाटर होता है, 10% सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, एक नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंसेस होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि नाइट्रोजन सब्सटेंस जो है उसमें अलग जो सब्सटेंस होते हैं और प्रोटीन में अलग सब्सटेंस होते हैं। तो मैं आपको बताता हूं प्लाज्मा के अंदर। जैसे कि दोस्तों प्लाज्मा में दो तरह के वो सब्सटेंस होते हैं, जैसे प्रोटीन और नॉन प्रोटीन और नाइट्रोजन सब्सटेंस, ठीक है। तो प्रोटीन सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर 1 एल्बुमिन, नंबर 2 ग्लोबुलिन्स, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। ये हो गया एल्बुमिन, ये प्रोटीन हम आपके हो गए, ठीक है। और ये ग्लोबुलिन्स, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये हो गए प्रोटीन, 4 प्रोटीन हो गए। और ऐसे ये नाइट्रोजन सब्सटेंसेस जो है नॉन प्रोटीन, यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटिनिन और क्रेटाइन, अमीनो एसिड, अमोनिया, ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो क्या है, नाइट्रोजन सब्सटेंसेस हैं नॉन प्रोटीन वाले ब्लड के अंदर, प्लाज्मा में, ठीक है। ये आपका कंफर्म हो गया कि प्लाज्मा में क्या होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन जो होता है, नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस होते हैं। 90% वाटर, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, 90% वाटर होता है और 10% सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। तो इसमें क्या है, प्लाज्मा के अंदर ऐसी प्रोटीन और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस जो होते हैं। तो उसमें प्रोटीन में क्या हो गया, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ऐसे नाइट्रोजन सब्सटेंसेस जो है नॉन प्रोटीन वाले, यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटिनिन, क्रेटाइन, अमीनो एसिड, अमोनिया, ठीक है। ये क्या होगा, नाइट्रोजन सब्सटेंसेस हो गए नॉन प्रोटीन वाले। ओके दोस्त, अब बात करते हैं हम किसकी, सेलुलर एलिमेंट्स की, ठीक है।
जैसे दोस्तों बता रहे हैं ना कि सेलुलर एलिमेंट्स में अब क्या क्या होता है। सेलुलर एलिमेंट्स जो है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सी सेल्स होते हैं। तो आरबीसी क्या है, एक ये भी सेल्स है एक प्रकार का, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, इसको हम बोलेंगे रेड ब्लड सेल्स। इसकी फुल फॉर्म जो है, ये क्वेश्चन भी आते हैं पेपर्स में इस तरह की, उसकी फुल फॉर्म बताओ। ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये हो गया आपका, इसका जो दूसरा नाम है वो होता है थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स का, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। इसका डब्ल्यूबीसी का जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, इसका दूसरा नाम हो गया ल्यूकोसाइट्स। ठीक है। और ये रेड ब्लड सेल्स जो हो गया, उसमें इसका दूसरा नाम हो गया एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है। तो ये रेड ब्लड सेल्स जो है, इसका दूसरा नाम हो गया एरिथ्रोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स है, इसका हो गया नाम ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम हो गया थ्रोम्बोसाइट्स। अब ये जो थ्रोम्बोसाइट्स हो गया, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया, रेड ब्लड सेल्स हो गया, अब मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको अलग अलग कि रेड ब्लड सेल्स जो है वो क्या करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो क्या करते हैं, और प्लेटलेट्स हैं उसका क्या काम होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं हम चर्चा। जो आरबीसी है आपका रेड ब्लड सेल्स, उसका जो साइज होता है वो होता है 7.5 माइक्रोमीटर। ठीक है। इसका जो डायामीटर होता है एरिथ्रोसाइट्स का, आपने पढ़ा होगा वैसे तो, मैं जो बता रहा हूँ डायमीटर है ये 7.5 माइक्रोमीटर होता है। डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है व्हाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट जो होता है टीएलसी, ठीक है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, वो होता है 4000 से 11000, 4000 से 11000 पर CUMM। ठीक है। ऐसे थ्रोम्बोसाइट्स जो है वो 1.5 लाख से 4 लाख होते हैं। ठीक है। वो होते हैं 1.5 लाख से 4 लाख। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अलग अलग कि आरबीसी क्या काम करते हैं, डब्ल्यूबीसी क्या काम करते हैं और प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं। ओके गाइस, आरबीसी है जो, ये रेड ब्लड सेल्स इसे बोलते हैं, इसका दूसरा नाम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है। तो एरिथ्रोसाइट्स का इसका शेप कैसा होता है, मतलब आकार कैसा होता है, आकृति इसकी जो होती है वो होती है बाइकॉन्केव डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर। इसकी जो आकृति होती है वो होती है बाइकॉन्केव सर्कुलर डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये मतलब हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है, हीमोग्लोबिन का घर कहाँ होता है, हीमोग्लोबिन का घर होता है आरबीसी में, और आरबीसी का घर कहाँ होता है, वो होता है ब्लड में। ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन जो काम है, इसका काम होता है ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन होता कितना कितना है। ठीक है। इसका जो आरबीसी का रंग है वो लाल क्यों होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है। ये हीमोग्लोबिन के कारण इसका लाल रंग होता है। इसमें एडल्ट में जो हीमोग्लोबिन है वो होता है 13 से 16 ग्राम, 13 to 16 ग्राम परसेंटेज में, और फीमेल में जो होता है 12 से 15 ग्राम परसेंटेज में, न्यू बॉर्न में 17 से 19 ग्राम परसेंट में, चिल्ड्रन में 14 से 17 ग्राम परसेंट में। ये सारी वैल्यूज जो हैं वो लगभग में होती हैं। ठीक है। एक ऊपर या एक नीचे हो सकता है, ये सारी वैल्यूज जो हैं लगभग में होती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम इसमें आरबीसीज में एचबी के बारे में। ठीक है। और आरबीसीज के फंक्शन के बारे में, आरबीसीज के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे आरबीसी फंक्शंस के बारे में बता रहे हैं, तो आरबीसी फंक्शन क्या है, नंबर 1 रेस्पिरेटरी फंक्शन बिकॉज ऑफ द एचबी, मतलब हीमोग्लोबिन की वजह से होता है रेस्पिरेटरी फंक्शन। और ये हो गया रेगुलेशन ऑफ द न्यूट्रिशन, रेगुलेशन ऑफ द न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन का रेगुलेट करते हैं। अब रेगुलेशन ऑफ द ब्लड पीएच को रेगुलेट करता है। इट कैरीज फॉर एंजाइम्स, ये मतलब एंजाइम्स को भी कैरी करते हैं। ठीक है। अब ये आरबीसी के फंक्शन हो गए। अब बात करते हैं हम हीमोग्लोबिन के फंक्शन के बारे में दोस्तों। हीमोग्लोबिन जो है ये हीम और ग्लोबिन से मिलकर बनता है। ये जो हीम है वो आयरन से, और ग्लोबिन है जो प्रोटीन का ग्रुप होता है। ठीक है। तो हीम और ग्लोबिन दोनों मिलके बनाते हैं क्या, हीमोग्लोबिन। और हीम बनता है आयरन से, ग्लोबिन बनता है प्रोटीन ग्रुप से। ठीक है। तो दोनों से जो हीम और ग्लोबिन बनते हैं, हीम और ग्लोबिन का कॉम्बिनेशन कहलाता है हीमोग्लोबिन, और आयरन से बनता है हीम, प्रोटीन ग्रुप से बनता है ग्लोबिन।
ग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है। और हीम क्या? आयरन है, आयरन से बना हीम, और प्रोटीन ग्रुप से क्या बना? ग्लोबिन। दोनों मिलकर क्या हो गया? हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है? हीमोग्लोबिन का जो मेन फंक्शन है ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसफर करना, ठीक है। CO2 को टिश्यू से लंग्स तक ले जाता है, ठीक है, और O2 को लंग्स से टिश्यूज तक ले जाता है। ये प्रक्रिया जो है ये हीमोग्लोबिन के द्वारा पूर्ण होती है। यही जो हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन है बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये RBCs के अंदर होता है। इसके बिना जो रंग है उसका रक्त का वो लाल नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ही जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है। बात करते हैं हम वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। तो वाइट ब्लड सेल्स जो है इसको ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को WBC को हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो संख्या होती है वो 4000 से 11000 पर CUMM होती है। और इसमें इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वाइट ब्लड सेल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। जैसे कि ये है ग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में क्या क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स, ईओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ठीक है। एग्रेनुलोसाइट्स में क्या होता है? मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो 50 to 70% होती है। 70% हिस्सा तो WBC का ये न्यूट्रोफिल्स ही होता है। ईओसिनोफिल्स मात्र 1 से 4%, बेसोफिल्स 0 से 1%, लिम्फोसाइट्स 25 से 40%। सबसे जो ज़्यादा मात्रा है वो आपकी न्यूट्रोफिल्स की, मोनोसाइट्स की, इनकी होती है। और ऐसे जो लिम्फोसाइट्स और जो न्यूट्रोफिल्स हैं आपकी संख्या ज़्यादा हो गई, सॉरी, और ये मोनोसाइट्स की होगी 3 से 8%, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स 50 से 70%, ईओसिनोफिल्स 1 से 4%, बेसोफिल्स 0 से 1%, लिम्फोसाइट्स 25 से 40%, मोनोसाइट्स 3 से 8% होते हैं। तो इनमें जो है न्यूट्रोफिल्स है ये इतना अच्छा काम करता है हमारी बॉडी के लिए, इतना अच्छा इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है। इसकी वजह से वाइट ब्लड सेल्स में कि जैसे ही कोई बैक्टीरिया अगर हमारे अंदर इन्फेक्शन होता है, किसी पैथोजेंस का इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया, वायरसेस, ठीक है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी में तुरंत अटैक करता है जाकर न्यूट्रोफिल्स, भाई तुम क्यों आए हो, ठीक है। वो कहता है तुम क्यों आए यहाँ, तो ये हमारा कंट्रोल करता है इन्फेक्शन को बहुत अच्छा, न्यूट्रोफिल्स। ऐसे ही लिम्फोसाइट्स वो भी वही का, ये लगभग जो है जितने भी हैं न्यूट्रोफिल्स, ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये सारे के सारे जो है WBC की पार्ट हैं। जैसे ग्रेनुलोसाइट्स 2 भागों में विभाजित किया गया, ऐसे इनको भी विभाजित किया गया, लेकिन सभी WBC के पार्ट हैं। और WBC में जो है हमारा इम्यून सिस्टम WBC की वजह से बहुत मजबूत रहता है। इसमें अगर ये संख्या बढ़ जाती है या ये बढ़ जाती है, ये बढ़ जाती है तो दिक्कत तो आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ये बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है तो उसे बीमारी को कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। और कम हो जाता है तो उसे बोलेंगे ल्यूकोपीनिया। हाँ, तो बात करते हैं अब प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स जो है इसका दूसरा नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स होता है। और ये जो है हमारी बॉडी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स की मात्रा कम होने पर इसको जो नाम दिया है थ्रोम्बोसाइट्स की वजह से, जैसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और अगर ये थ्रोम्बोसाइट्स जो हैं बढ़ जाते हैं, अपनी नॉर्मल रेंज से ऊपर जाते हैं तो उसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है। अब ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है अगर होता कब है? किसी को कोई बॉडी में इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है या कोई किसी प्रकार डेंगू वगैरह हो जाता है तो क्या होता है, ये इनकी मात्रा कम होने लगती है। जब ये 1.5 लाख से 4 लाख की जो मात्रा ये नॉर्मल रेंज से लोअर रेंज में आते हैं तो इसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। और ये प्लेटलेट्स जो है अगर ये कम होते हैं तो हमारी बॉडी में इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वो बहुत घातक होती है शरीर के लिए, ठीक। इनका जो शेप है वो क्या होता है? स्फेरिकल शेप होता है। ये प्लेटलेट्स का जो शेप है वो स्फेरिकल शेप होता है। और इसका जो डायामीटर है वो 2.5 माइक्रोमीटर का होता है। प्लेटलेट्स का जो डायामीटर है वो 2.5 माइक्रोमीटर का होता है। इसमें काउंट्स जो होते हैं नॉर्मल वो 1.5 लाख से 4 लाख होते हैं। और इनके कम होने पर क्या होता है, मैंने बताया कि इनमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये हमारा एक और महत्वपूर्ण वो होता है कि अगर मान लिया ये प्लेटलेट्स नॉर्मल रेंज से नीचे होंगे, कहीं चोट लग जाती है, कुछ होता है तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। और थ्रोम्बोसाइट्स अगर सही हैं तो अगर कोई भी ब्लीडिंग हो तो उसको कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी के अंदर ये जो है उसको ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है, ओके। ये जो प्लेटलेट्स है ये क्या है? रुधिर का
थक्का बनाता है, ठीक है, मतलब रक्त को जमाता है, समझ रहे हो। तो ये प्लेटलेट्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर ये ना हो तो हमारे कहीं चोट लगे कुछ लगे तो अगर सही नहीं मात्रा में है, कम मात्रा में है, तो ये हमारी खून बहता रहेगा, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये प्लेटलेट्स के बारे में हम बात यहीं पर समाप्त करते हैं। और इसकी एक चीज़ और है कि अगर इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो ऑर्गन भी हमारे डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहीं पर हम ब्लड के बारे में सारी जानकारी जितनी थी आज हम इस वीडियो में दे चुके हैं, हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी प्रत्येक वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों एक हमारा जो वीडियो है ये आपके माध्यम से शेयर होगा तो आगे भी सभी दोस्तों के पास पहुंचेगा। और गाइस अगर आपको इस वीडियो का कोई भी नोट्स चाहिए, अगर पीडीएफ चाहिए नोट्स का, तो मुझे कमेंट्स करके हमारे लिए बताएं और हम इसका फिर आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पीडीएफ का प्रोवाइड करा देंगे। ओके गाइस, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।